हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यू स्मॉल फाइनेंस बैंक एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था यू स्मॉल फाइनेंस बैंक एल्ट्यूरा क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक बेसिक क्रेडिट कार्ड है जिसको आप एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड कह सकते हैं। बट ये जो एल्ट्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड है ये उस क्रेडिट कार्ड से एडवांस है, क्योंकि इसमें आपको उससे बेटर फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हो उससे ज़्यादा फीचर्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में जानेंगे इसके क्या फीचर्स में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड किन लोगों को मिल सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या है। तो एकदम आपको पूरी जानकारी मिलने वाली इस क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेलकम ऑफर से या फिर वेलकम बेनिफिट से। तो जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो कार्ड सेटअप के 60 डेज के अंदर, मतलब 60 दिनों के अंदर जब कोई क्रेडिट कार्ड इशू किया गया, तो अगर आपने मिनिमम 10,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किए, कम से कम 10,000 रुपये या फिर 10,000 रुपये से ऊपर अगर आपने स्पेंड किए, खर्च कर दिए इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है। और यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको किस ब्रांड का चाहिए। यहाँ पे टॉप ब्रांड्स हैं, आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन फीचर्स और बेनिफिट्स की। तो इस क्रेडिट कार्ड में मिलता है कैशबैक बेनिफिट, और ये जो कैशबैक बेनिफिट आपको मिलता है पीओएस पे ट्रांजैक्शन करने पे मिलता है, पीओएस पे स्पेंडिंग करने पे मिलता है। और हर 100 रुपये स्पेंड होने पे आपको 1.5% कैशबैक मिलता है जब आप जो पीओएस पे ट्रांजैक्शन करते हैं तब। लेकिन ये जो आपको कैशबैक मिलता है इस पर कैपिंग होती है कि आप पर स्टेटमेंट साइकिल में 100 रुपये तक का ही कैशबैक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छूट दी गई है कि जब आपको मैक्सिमम 100 रुपये तक का कैशबैक मिल गया है कि स्टेटमेंट साइकिल में, तो उसके बाद आपको जो है हर 100 रुपये स्पेंड होने पे वही पीओएस पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और जो इन्होंने रिवॉर्ड्स का नाम दे रखा है वो है एयू रिवॉर्ड्स, मतलब ये जो है इनका रिवॉर्ड सिस्टम है। तो जब आपको एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 100 रुपये तक का कैशबैक मिल जाता है, उसके बाद जब आप पीओएस पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो हर 100 रुपये पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। बात करते हैं अब रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पे, ऑनलाइन स्पेंडिंग करने पे हर 100 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और ये जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, इस पर कोई भी कैपिंग, कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप अनलिमिटेड स्पेंड करके, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन करके ऑनलाइन और अनलिमिटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड से महीने भर में मिनिमम 20,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं, 20,000 रुपये खर्च कर दिया अपने इस क्रेडिट कार्ड से, तो फिर आपको 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से आपको रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलता है पर क्वार्टर 2 टाइम्स, हर तिमाही में 2 बार। लेकिन सभी रेलवे स्टेशन के लॉन्चेस पे आपको नहीं एक्सेस मिलता है। यहाँ पे कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन के लॉन्चेस है जहाँ पे आपको एक्सेस मिलता है इस क्रेडिट कार्ड से। तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं, किस सिटी के हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, देख लीजिए अच्छी से। और ये जो बेनिफिट है ना रेलवे लॉन्च एक्सेस का, ये आपको एड ऑन कार्ड पर भी मिलता है। अगर आपने किसी को एड ऑन कार्ड दिला रखा है अपनी फैमिली मेम्बर में, तो उनको भी मिलेगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा 400 रुपये से लेकर के 5,000 रुपये तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे, मतलब कि मिनिमम 400 रुपये के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम 5,000 रुपये तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। लेकिन इस पर कैपिंग है कि आपको कितना फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा हर स्टेटमेंट साइकिल में, तो वो है 150 रुपये। आपको हर स्टेटमेंट साइकिल में 150 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल सकता है। और ये जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, जिसको कि एयू रिवॉर्ड्स कहा गया है, आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके यूज़ कर सकते हैं ई वाउचर्स वगैरह परचेस करने के लिए, वो भी टॉप ब्रांड्स के मर्चेंडाइज वगैरह परचेस करने के लिए, मोबाइल डीटीएच रिचार्जेस वगैरह करने के लिए, फ्लाइट होटल टिकट बुकिंग के लिए, इन सब के लिए आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके यूज़ कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड कहीं चोरी हो जाता है या फिर गुम हो जाता है और आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हो गया है चोरी होने के बाद, गुम होने के बाद, तो ऐसे में आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती कि आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुआ है तो आपको फिर वहाँ पे भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको रिपोर्ट करना होता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी आप जो है जल्दी बैंक को रिपोर्ट कर दें कि आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया, फिर गुम हो गया है, तो आपकी कोई भी लाइबिलिटी फिर नहीं रहेगी। और ये जो आपको कार्ड लाइबिलिटी कवर मिलता है ये आपको प्रोटेक्ट करता है ऑनलाइन फ्रॉड से, और जो कार्ड स्कीमिंग वगैरह है उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है। तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड रहता है। देखिए इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो आप ज़रूर से जो है पढ़ लीजिएगा एक बार। और यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ये जो आपको कवर मिलता है ना, ये ऐसे कार्ड्स के लिए तो जो एक्टिव कार्ड्स हो, और एक्टिव कार्ड होने का मतलब ये है कि 180 दिनों के अंदर अंदर, मतलब जब आपका कार्ड चोरी हुआ या फिर गुम हुआ है तो पिछले 180 दिनों के अंदर अंदर आपके कार्ड से कोई एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, और ट्रांजैक्शन कहीं भी आपने किया हो।
चाहे आपने पीओएस पे किया हो या फिर ऑनलाइन किया हो या फिर आपने एटीएम पे किया हो या फिर माइक्रो एटीएम पे किया हो, कहीं पे भी एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए पिछले 180 दिनों के अंदर, तो वो एक्टिव कार्ड माना जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का फीचर मिलता है, तो इसकी मदद से आप बिना अपने क्रेडिट कार्ड का पिन एंटर किए सिर्फ अपने कार्ड को टैप करके 5000 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक्सप्रेस ईएमआई का फीचर मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। बट इसके लिए जो मिनिमम ट्रांजेक्शन होना चाहिए है वो है 2000 रुपये का। 2000 और 2000 रुपये से ऊपर के ट्रांजेक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टमर केयर को कॉल करना होता है, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक कस्टमर केयर को, और आप जो अपना ईएमआई चालू करा सकते हैं, मतलब कि ईएमआई को एक्टिवेट करा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको एड ऑन कार्ड्स की फैसिलिटी मिलती है, तो आप चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर में किसी को एड ऑन कार्ड दिला सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे कि इशुएंस फी या फिर एनुअल फी नहीं होती है, फ्री रहता है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 20 ईयर्स, मतलब कि 21 साल, और मैक्सिमम 60 ईयर्स, मतलब कि 60 साल मैक्सिमम एज हो सकती है। तो जो इस एज ग्रुप के लोग हैं वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे, और साथ ही साथ इंडियन रेसिडेंट होना भी ज़रूरी है। और जो कोई भी एड ऑन कार्ड होल्डर है जिसको आप एड ऑन कार्ड दिलाना चाहते हैं, तो उसकी जो एज होनी चाहिए है वो है 18 है, वो मतलब कि 18 साल से ऊपर की, तब किसी को जो है एड ऑन कार्ड दिलाया जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने क्रेडिट कार्ड सभी को नहीं इशू कर रहा है। सिर्फ जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, जिनका एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंक अकाउंट है, जैसे कि उनको मिल सकता है क्रेडिट कार्ड। लेकिन यहाँ पे मैंने मिल सकता है यूज़ किया, जिसका मतलब ये होता है कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर्स हैं उनमें भी सभी को नहीं मिल रहा है, बल्कि जो बैंक की नज़र में एलिजिबल कस्टमर है सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है। बैंक की नज़र में कौन एलिजिबल कस्टमर है सिर्फ बैंक जानता है, आप नहीं जान सकते। तो बैंक जिनको भी एलिजिबल पाता है उनको क्रेडिट कार्ड आजकल इशू कर रहा है। इसीलिए आपको यूट्यूब पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्रेडिट कार्ड की जो अनबॉक्सिंग वीडियोज़ है वो आपको देखने को मिल रही होंगी। और अगर आपको अप्लाई करना हो, अगर आप जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर हैं या फिर नहीं है, तब भी अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको इंटरेस्ट दिखाना है, तो आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इससे पिछले भी वीडियो में बता दिया था कि इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जाकर के यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी होती है। आप यहाँ पे लिंक देख लीजिएगा, और जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, पहले बहुत ही ईजी है। तो एक बार को आप जो है इस तरह से इंटरेस्ट दिखा सकते हो। वहाँ से अगर आपको कॉल आता है तो आप जो है उसके बाद आगे का प्रोसेस फॉलो करिए। और बाकी जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के कस्टमर है वो ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांच में जाकर के ऑफलाइन अप्लाई करिए, हो सकता है कि आपको मिल जाए क्रेडिट कार्ड। और बाकी बैंक ऑफर भी कर रहा है, अपने जो कस्टमर है जिनको एलिजिबल देख रहा है उनको जो है ऑफर कर रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो एनुअल फ़ी है वो है 499 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 499 रुपये प्लस जीएसटी इस क्रेडिट कार्ड की एनुअल फ़ी है। लेकिन ये जो एनुअल फ़ी है इसको वेव ऑफ कराया जा सकता है, माफ़ कराया जा सकता है। कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर 90 डेज़ के अंदर, कार्ड सेटअप होने के 90 डेज़ के अंदर आपको इस क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 20,000 रुपये स्पेंड करने होते हैं। अगर इस क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 20,000 रुपये स्पेंड होते हैं या फिर 20,000 रुपये से ऊपर स्पेंड होते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, याद रहे कि कार्ड इशू होने के 90 दिनों के अंदर अंदर ये स्पेंड करना है। तो जो एनुअल फ़ी होती है 499 रुपीज़ प्लस जीएसटी वो वेव कर दी जाती है, वो माफ़ कर दी जाती है। और इसी तरह से जो सेकेंड ईयर की एनुअल फ़ी होती उसको भी माफ़ कराया जा सकता है अगर इस क्रेडिट कार्ड से साल भर के अंदर अंदर 80,000 रुपये 80,000 रुपीज़ या फिर उससे ऊपर स्पेंड होता है, खर्च हो जाता है, तो फिर जो है जो सेकेंड ईयर की एनुअल फ़ी होती है वो भी माफ़ कर दी जाती है। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको 50 डेज़ का मिलता है, 50 दिनों का, और मिनिमम रीपेमेंट अमाउंट जो है वो है 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, या फिर यहाँ पे या फिर मिनिमम 100 रुपये। कहने का मतलब ये कि कम से कम 100 रुपये तो आपको जो है पे करना ही पड़ेगा। जो मिनिमम अमाउंट ड्यू होता है उसमें कम से कम 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप जो टोटल अमाउंट ड्यू की जगह पे मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर रहे हैं तो उसमें मैं बता रहा हूँ कि या तो 5% होगा टोटल अमाउंट ड्यू के, या फिर जो है 100 रुपये होगा। अब यहाँ पे ये होता है ना कि अगर जो है टोटल अमाउंट ड्यू इतना कम है, उसका 5% जो है 100 रुपये से नीचे हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको कम से कम 100 रुपये जो है मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना पड़ेगा, अगर आप जो मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना चाहते हैं। तो कैश एडवांस लिमिट आपको 40% 40% ऑफ द क्रेडिट लिमिट मिलती है इस क्रेडिट कार्ड पे। एड ऑन कार्ड का मैंने बताया कि वो लाइफ टाइम फ्री रहता है, कोई भी एनुअल फी उस पर नहीं होती है। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो आपको 3.49% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज देना होता है, और पर एनम के बारे में बात करें यहाँ पे तो 41.88% इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये तब आपको देना होता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते, या फिर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल किया हुआ है तो। कैश एडवांस चार्ज या फिर आप इसको कैश विड्रॉल चार्ज भी कह सकते हैं।
तो ये होता है 2.5% ऑफ द विड्रॉन अमाउंट। जितना भी आप जो है अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, पैसे निकालते हैं, उसी के 2.5% लिया जाता है, लेकिन मिनिमम आपसे लिया जाएगा 100 रुपये। तो याद रहे कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करेंगे तो उस पर 100 रुपये का चार्ज कम से कम तो लगना ही लगना है, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज अलग से लगता है, ये भी याद रहे। लेट पेमेंट चार्जेस 100 रुपये से लेकर के 700 रुपये तक के होंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट ड्यू पे आपको कितना जो है लेट पेमेंट चार्ज देना होगा। ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट चार्ज देना होगा, लेकिन मिनिमम आपको 500 रुपये का चार्ज तो देना ही होगा ओवर लिमिट करने पे। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, कैश डिपॉजिट करके, तो उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे बैंक जो इसके लिए चार्ज लेते हैं। और इसी तरह से आप जो अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स को रिडीम करते हैं तो उसके लिए भी कोई रिडीम्शन फ़ी नहीं है। क्रेडिट कार्ड से EMI कराने पे कन्वर्जन चार्ज देना होता है, और इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो EMI कन्वर्जन चार्ज है वो है 1%। जितना भी आप जो अमाउंट EMI में कन्वर्ट करा रहे हैं उसी का जो 1% आपको देना होगा, लेकिन मिनिमम आपको जो 250 रुपये 250 रुपये चार्ज देने होंगे। जब आप रेलवे के लॉन्च में एक्सेस लेने के लिए जाते हैं, अपने इस क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट होता है, वो है 2 रुपये। 2 रुपये में आपको रेलवे के लॉन्च में एक्सेस मिलता है। फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करने पे आपसे एक चार्ज लिया जाता है, जिसको कि करेंसी कन्वर्जन चार्ज कहते हैं, या फिर आप इसको मार्कअप चार्ज भी कह सकते हैं, इसको मार्कअप चार्ज भी कहा जाता है। तो ये होता है 3.49% इस क्रेडिट कार्ड के लिए। और बाकी जितने फीस और चार्जेस हैं, इंटरेस्ट वगैरह, सब पे जो है GST इंक्लूड किया जाता है, GST अलग से लगता है। तो ये बात आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, ये था AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का एल्च्यूरा प्लस क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी। इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को एल्च्यूरा क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था, हालांकि मैंने कोई अपना ओपिनियन नहीं दिया था, लेकिन बस मैं इतना कहूँगा, दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स अपनी अपनी जगह पे बस ओके हैं। कोई बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड नहीं है, बस ठीक ठाक क्रेडिट कार्ड है, ठीक कह सकते हैं इसको। इससे बेहतर भी क्रेडिट कार्ड्स हैं, लेकिन हम इसको ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। तो इसको जो आप कह सकते हैं कि बस ओके है। दोस्तों, ये था मेरा ओपिनियन दोनों ही क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के। सबके ओपिनियन अलग हो सकते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतने। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।